श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 46। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें योग संबंधी भ्रांत धारणाओं के निवारण के साथ 9 मानसिक और 8 प्रकार की उन साधनाओं की व्याख्या करी थी जिनके अभ्यास से जीवात्मा अपनी क्षमताओं का विकास करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। साथ ही एकाग्रता की महत्ता बताते हुए गुरुदेव ने समझाया था कि दैनंदिन जीवन की समस्त गतिविधियों को सुनियोजित करने, आलस्य प्रमाद की अस्त व्यस्तता पर अंकुश स्थापित कर लेने से प्रारंभ हुई एकाग्रता संपादन की यह साधना कालांतर में भौतिक सिद्धियों और आत्मिक विभूतियों के रूप में साधक पर बरसती हैं, उसे कृतकृत्य बनाती हैं। अब क्रमशः आगे चित्त वृत्तियों का निरोधी योगाभ्यास है। एकाग्रता की साधना ही योग साधना है। पातंजलि के योग दर्शन का प्रथम सूत्र है योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्ति से तात्पर्य यहाँ चंचलता से है। संक्षेप में चंचलता के अवरोध को रोककर उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाकर अभीष्ट प्रयोजन में निरत करने के अभ्यास को योगाभ्यास कहा जा सकता है। इस निमित्त क्या किया जाए? इस संदर्भ में अब तक धार्मिक क्षेत्रों में जो प्रयत्न हुए हैं उनमें प्रतिमा विशेष पर भावनात्मक ध्यान करने की ही एक विधि बताई जाती रही है। इसी को प्रकारांतर से मेस्मेरिज्म जैसे मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के रूप में भी क्रियान्वित किया गया है। अंतर केवल इतना ही है कि धार्मिक क्षेत्र में इसके लिए देव प्रतिमाओं को निमित्त कारण बनाया जाता रहा है और मनःशास्त्रियों ने प्रकाश बिंदु, काला गोला या अन्य कोई ध्यानाकर्षण में सहायक माध्यम एकाग्रता के लिए प्रयुक्त होता रहा है। इसके अतिरिक्त नट विद्या के कलाकारों को भी एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। वे इसके लिए जो अभ्यास करते हैं उनमें उन प्रदर्शनों को ही छोटे रूप से आरंभ करके बड़े रूप में ले जाने तक का क्रम अभ्यास कराया जाता है। लोभ और भय दिखाकर जानवर अमुक प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं और उनको स्वाभाविक चंचलता से विरत कराया जाता है। इस प्रकार के प्रयत्नों को एकाग्रता अभ्यास के लिए विविध प्रयत्न कहा जा सकता है। सूर्य की किरणें आतिशी शीशे के माध्यम से एक केंद्र पर केंद्रित करने के फलस्वरूप आग जलने लगती है, इसे सभी जानते हैं। सुई की नोक ही बारीक छेद कर पाती है। यह कार्य मोटी लकड़ी से नहीं किया जा सकता। सुई का सिरा छोटी नोक पर सिकोड़ने से उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। इंजन की भाप इस छोटे छेदों द्वारा पिस्टन तक पहुंचाने पर उसका दबाव बढ़ता है और रेल दौड़ने लगती है। फायर ब्रिगेड के पाइप का मुंह छोटा और पानी का दबाव अधिक होने पर धारा दूर तक पहुंचती है और उसमें तीव्रता भी रहती है। बंदूक की नली में सिकोड़ी गई एक दिशा विशेष में चलने के लिए बाधित की गई तनिक सी बारूद किस तेजी से चलती और लक्ष्य भेदती है, इस आधार पर भी एकाग्रता का चमत्कार समझा जा सकता है। बिखरी हुई सूर्य किरणें भाप, बारूद आदि से कम नहीं हो सकती जो उन्हें एकाग्र करने पर होती हैं। मस्तिष्क की क्षमताएं अनेक प्रयोजनों में उड़ती रहती हैं। इन्हें यदि नियंत्रित करने और दिशा विशेष में लगाने का कौशल हस्तगत हो सके तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी विलक्षणों के कान काट सकता है। कछुए ने खरगोश से इसी आधार पर बाजी जीती थी। वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, शिल्पी, मुनीम, नट आदि को इसी आधार पर अपने अपने कार्यों में प्रवीणता और सफलता मिलती है। मानसिक क्षमता को अभीष्ट प्रयोजन में एकाग्रता पूर्वक नियोजित करने की दक्षता में
सभी महत्वपूर्ण कार्यों की योजना और कार्य पद्धति सर्वांगपूर्ण बनती है। सफलता के लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर इसी आधार पर उपलब्ध होता है। अर्जुन का मत्स्य भेद इसी आधार पर संभव हुआ। जबकि दूसरे प्रतिद्वंदी एकाग्रता साधने में उतने प्रवीण न होने पर हारते चले गए। एक बार अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने एक व्यक्ति को बंदूक से निशाना साधने का प्रयत्न करते देखा। वह हर बार असफल रह रहा था। स्वामी जी रुके और मुस्कुराए, बोले, मित्र, लक्ष्य पर ध्यान एकाग्र करो, तभी बात बनेगी। उस व्यक्ति ने इसे अनाधिकारी परामर्श समझा और उलटकर पूछा, क्या आप निशाना साधना जानते हैं जो ऐसी शिक्षा देते हैं? स्वामी जी ने कहा, मैंने कभी बंदूक छुई तक नहीं, फिर भी आप कहें तो मैं ध्यान का अभ्यस्त होने के कारण निशाना साधकर दिखा सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कौतूहलवश 6 गोली का रिवॉल्वर हाथ में थमा दिया। स्वामी जी ने इतना अपनी ओर से किया कि लक्ष्य भेद के 6 अलग-अलग निशान अपनी ओर से बना दिए। इसके बाद निशाने साधे गए और एक-एक करके 6 बार घोड़ा दबाने पर 6 ही लक्ष्य भेद दिए गए। उस अभ्यासी व्यक्ति को स्वामी जी ने चलते समय फिर कहा, ना केवल निशाना लगाने के लिए, वरन हर छोटे-बड़े काम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास निश्चित रूप से सहायक होता है। देखा भी यही गया है कि जो भी अपना काम मनोयोग पूर्ण करते हैं, उनका क्रियाकलाप अधिक उच्च स्तरीय परिणाम उत्पन्न करता है। काम साफ-सुथरे और कलात्मक होते हैं। साथ ही कम समय अधिक सफलता प्राप्त करने का सुयोग भी बनता है। जबकि उदास मन से बेगार भुगतने की तरह भार ढोने वालों के काम न केवल फूहड़ होते हैं, वरन उनकी मात्रा, स्थिति एवं सफलता भी उपहासास्पद रहती है। तन में प्रकृति का बया पक्षी का घोंसला कितना सुनियोजित होता है कि वह देखते ही बनता है, जबकि अन्यमनस्क कबूतर औंधे तिरछे तिनके जमाकर अल्पजीवी और अनगढ़ घोंसले ही बनाता रहता है। मन की चंचलता जीवनचर्या की अनेकानेक आवश्यकताओं का समाधान खोजने की दृष्टि से प्रकृति ने एकाग्रता प्रदान की है। इसके लिए प्रवृत्ति स्वमान्य स्वभाव का एक अंग भी कही जा सकती है। प्राणी अनेकानेक योनियों में परिभ्रमण करते हुए इसी आधार पर अपना निर्वाह चलाता आया है। उन पिछड़ी परिस्थितियों में एकाग्रता की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, जिस प्रयोजन के लिए उसकी जितनी मात्रा अभीष्ट होती है, उतनी वंश परंपरा के आधार पर अनायास ही उपलब्ध होती रहती है। मनुष्य की प्रगतिशील स्थिति ही जब उसे महत्वपूर्ण कार्यों को कौशल नियोजित करने के लिए बाधित करती है, तो यह नई आवश्यकता सामने और आती है कि मन को नियोजित करने के उपरांत दिशा विशेष के लिए प्रशिक्षित कैसे किया जाए। एकाग्रता की उपयोगिता और आवश्यकता उसी निमित्त समझनी पड़ती है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जब तक जिस प्रकार के सामयिक अभ्यास करते रहने में हर्ज नहीं। व्यायामशाला में कसरत कुछ समय ही की जाती है, किंतु बात उतने से ही नहीं बन जाती। उस अभ्यास के उपरांत भी संयम और परिपोषण के प्रयत्न जारी रखने पड़ते हैं। मात्र व्यायामशाला में कुछ घंटे लगाने और शेष समय अस्त-व्यस्त रीति से असंयम पूर्वक गुजारने पर तो वह अभ्यास का श्रम भी निरर्थक चला जाएगा और पहलवान बनने का स्वप्न साकार ना हो सकेगा। स्वास्थ्य रक्षा के लिए अथवा विद्वान कलाकार बनने के लिए अपनी प्रवृत्ति ही ऐसी बनानी पड़ती है कि ललक अभीष्ट उद्देश्य पर छाई रहे और उस हेतु कुछ न कुछ प्रयास निरंतर चलता रहे। यही बात एकाग्रता साधने के संबंध में भी है। इसके लिए भी अनवरत प्रयत्न करने पर ही
चिर अभ्यस्त चंचल स्वभाव में भी कुछ टिकाऊ परिवर्तन हो सकता है। थोड़ी देर, कुछ समय तथाकथित ध्यान धारणा की लकीर पीटने और उस आवेश को बबूले की तरह समापन कर देने से हाथ कुछ नहीं लगता। एकाग्रता की उपलब्धि इतनी सरल नहीं कि उसे कौतुक कौतूहल जैसे तनिक से सबल अभ्यास से ही हस्तगत किया जा सके। इसके लिए ऐसी विधि व्यवस्था अपनानी होती है जिसके आधार पर चिर अभ्यस्त चंचलता पर अंकुश लग सके। इसके लिए लंबे समय तक सतत प्रयास क्रम अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। जो लोग इसके लिए जादुई तरकीबें ढूंढते हैं, हथेली पर सरसों जमाने जैसी बाल क्रीड़ा करते और शेख चिल्ली जैसे दिवा स्वप्न देखते हैं, वे भूल करते हैं। प्रवीणता प्राप्त करने के लिए सामान्य उपक्रमों में भी दीर्घकालीन साधना करनी पड़ती है। फिर अनगढ़ मन को सुगढ़ सुसंस्कृत बनाने के लिए साधने का काम चुटकी बजाते ही हो सकने की आशा कैसे की जाए। कुछ दिन की मेडिटेशन बाल क्रीड़ा से इस संदर्भ में किसी चिरस्थायी सफलता की आशा नहीं करनी चाहिए। जिन्हें और अभीष्ट हो, उन्हें दीर्घकालीन एवं सतत प्रयत्न के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। एकाग्रता की साधना के लिए सबसे सरल और सुनिश्चित अभ्यास ही है कि जो भी काम हाथ में लिया जाए, उसे योगाभ्यास मानकर किया जाए। उसकी योजना एवं व्यवस्था बनाने के लिए जिन साधन सामग्री की, जिस सहयोग की, जिस क्रम को अपनाने की आवश्यकता है, उसके लिए कार्य आरंभ से पूर्व ही सांगोपांग चिंतन कर लिया जाए। कठिनाइयों को समझ लिया जाए और उन्हें कितने समय तक श्रम करना पड़ेगा, इसकी सुविस्तृत कल्पना करते हुए, परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए योजनाबद्ध निर्धारण स्थिर कर लिया जाए। इसके बिना ऐसे ही आवेशग्रस्त होकर किसी कार्य में लग पड़ना भूल है। जो सही और व्यवहारिक योजना बनाने तक में एकाग्रता नियोजित ना कर सके, वे काम को सही ढंग से करने में समग्र मनोयोग किस प्रकार लगा सकेंगे। कार्य को आवेशपूर्ण नहीं, व्यावहारिक योजना बनाने में लगाया गया मनोयोग यथार्थवादी चित्र सामने प्रस्तुत करता है। उस आधार पर ही और समझा जा सकता है कि किस प्रकार कितनी अवधि तक किन साधनों के सहारे प्रयत्नरत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। इतना कर चुकने के उपरांत ही वे कदम उठते हैं जिनसे हाथ में लिया हुआ काम शारीरिक तत्परता और मानसिक तन्मयता के सहारे आगे बढ़ाया जाता है। तत्परता का अर्थ है स्फूर्ति और समग्र श्रमशीलता का नियोजन। आलस्य प्रमाद बरतने पर तो सब कुछ चौपट ही चौपट होता चला जाता है। तन्मयता का अर्थ है आशा, उमंग, लगन और परिपूर्ण दिलचस्पी के साथ लगाया गया मनोयोग। इसके बिना कोई काम समग्र रूप से सधता ही नहीं। अन्यमनस्कता रहने पर तो मात्र लकीर पिटती रहती है, चिन्ह पूजन होती रहती है, समय ढेरों लग जाता है और काम का परिमाण देखने पर वह मुट्ठी भर हाथ में आता है। जो होता है वह भी काना कुबड़ा कुरूप फूहड़ स्तर का होता है। सही और उत्साहवर्धक कर्तव्य मात्र उन्हीं का होता है जो श्रमशील तत्परता और उमंग भरी तन्मयता का अभ्यास एवं उपयोग भली प्रकार कर पाते हैं। जहाँ इस संदर्भ में जितनी ढील पोल अपनाई जा रही होगी, समझना चाहिए कि उत्साहवर्धक सफलता प्राप्त कर सकने का दिन अभी बहुत दूर है। यूँ गुण गोबर तो कोई भी कुछ न कुछ तो कर ही लेता है। गुणाक्षर न्याय से भी हाथ पांव चलाने पर कुछ न कुछ तो औंधा सीधा बनता रहता है, पर ऐसा कर्तव्य किसी स्वाभिमानी को शोभा नहीं देता। काम वे ही सराहना के योग्य बन पड़ते हैं जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पूरे मन और पूरे परिश्रम के साथ संपन्न किया जाता है।
ध्यान योग का चिरस्थायी सहज स्वाभाविक अभ्यास यही है कि सामने जो भी काम हो उन्हें सर्वप्रथम आदर्शों के अनुरूप होने की कसौटी पर कसकर खरा पाया जाए। इसके बाद कुछ देर उसे आरंभ करने से लेकर समापन तक की स्पष्ट एवं व्यवहारिक रूपरेखा बनाई जाए। आवश्यक साधन जुटाए जाएं और परिस्थिति से तालमेल बिठाते हुए धैर्य, साहस और संकल्प पूर्वक निश्चित कर्म को आरंभ कर दिया जाए। उतावली में बिना सोचे समझे कुछ भी कर बैठने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत योजनाबद्ध कदम बढ़ाए जाएं। बीच-बीच में आने वाले अवरोधों का ध्यान रखा जाए और उनसे निपटने के लिए आवश्यक कौशल, साहस एवं धैर्य का संचय करना चाहिए। चित्तवृत्ति निरोध का साधन अभ्यास। यात्रा दोनों पैरों के सहारे की जाती है और गाड़ी दो पहियों के आधार पर लुढ़कती है। सामान्य प्रगति के लिए श्रम और मनोयोग के संयुक्त समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार आत्मिक प्रगति के लिए योग और तप यह दो माध्यम अपनाने पड़ते हैं। इनसे बच निकलने और सरल पगडंडियाँ ढूंढने से आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। सस्ते मोल में भगवत प्राप्ति करा देने से लेकर समाधि लगा देने और कुंडलिनी जगा देने जैसे प्रलोभन देने वालों की कमी नहीं, किंतु स्पष्ट है कि उस प्रवंचना में भ्रम जंजाल के अतिरिक्त तथ्य कहीं रंच मात्र भी नहीं है। हमें अपनी रोटी आप खानी और आप पचानी पड़ती है। आत्मिक प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचा देने वाली साधना भी अपने ही पांव के सहारे चलकर पूरी करनी पड़ती है और इसके लिए योग और तप जैसे दोनों ही आधार पूरी निष्ठा के साथ अपनाने पड़ते हैं। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देने की प्रक्रिया अध्यात्म भाषा में योग कहलाती है। इसे आरंभ करने के लिए जिन क्रियाकलापों को अपनाना पड़ता है उन्हें साधन कहते हैं। साधना अपने आप में एक छोटा उपकरण मात्र है। उसका महत्व इसलिए है कि वह साध्य को प्राप्त कराने में सहायता करती है। कई लोग साधन को ही साध्य समझ बैठते हैं और उन उपचारों को ही योग कहने लगते हैं जो साधना प्रयोजन में प्रयुक्त होते हैं। योग साधना में कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक क्रिया कृत्य अपनाने पड़ते हैं। इनका उद्देश्य आत्म चेतना को परमात्म चेतना से जोड़ने वाली मनस्थिति उत्पन्न करना है। यह तथ्य ध्यान में रखकर चला जाए तो ही लक्ष्य की पूर्ति होनी संभव है। यदि चेतनात्मक परिष्कार के लिए प्रयत्न न किया जाए तो मात्र उन क्रिया कृत्यों को ही योगाभ्यास मान लिया जाए तो उस भ्रांति के कारण घोर परिश्रम करते रहने पर भी कोल्हू के बैल की तरह जहाँ के तहाँ बने रहना पड़ेगा। शारीरिक श्रम में आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, व्रत, मौन, नेति, धेति, बस्ती, न्यौली, ब्रिजौली, कपाल भाती, भूमि शयन, सर्दी गर्मी सहना, कीर्तन आदि कितने ही उपचार काम में लाए जाते हैं। इनका उद्देश्य स्वस्थता, समर्थता एवं पवित्रता उत्पन्न करना है ताकि मल भारों से लदे व्यक्ति को आत्मिक प्रगति की लंबी मंजिल पार करने में सुविधा हो। इसी प्रकार मानसिक उपासनाओं में जप, ध्यान, नाद, एकाग्रता, तन्मयता, स्वाध्याय, सत्संग आदि साधनों का आश्रय लिया जाता है ताकि चेतना को दिशा एवं प्रेरणा दी जा सके और उसे अपनी जीव ससीमता को ब्रह्मा असीमता में घुला देने के लिए आवश्यक प्रकाश एवं प्रशिक्षण मिल सके। लक्ष्य विहीन साधना मनोरंजक भटकाव ही कहा जा सकता है। शारीरिक और मानसिक क्रिया कृत्यों को योगाभ्यास के आधार पर
साधन मानना ही पर्याप्त है। उन कृत्यों को ही जादुई मान बैठना और उनकी प्रवीणता मिल जाने मात्र से लक्ष्य पूरा हो जाना मान लिया जाएगा, तो यह विशुद्ध भ्रांति ही सिद्ध होगी। एक व्यक्ति दूसरे तक अपने मनोभाव पहुंचाने के लिए कागज कलम का प्रयोग करता है। यह उपकरण निश्चय ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना विचारों का आदान प्रदान करने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी। फिर भी यह मात्र कागज कलम से पत्राचार का उद्देश्य पूरा नहीं होता, उसमें भावों की अभिव्यक्ति का तथ्य जुड़ा ही रहना चाहिए। यदि ऐसे ही कागज पर कलम घिसते रहा जाए और कुछ भी टेढ़ी सीधी लकीरें बनाई जाती रहें, तो उससे पत्र व्यवहार द्वारा विचारों के आदान प्रदान का उद्देश्य पूरा ना हो सकेगा। लेखन क्रिया के साथ साथ भावों की अभिव्यक्ति नितांत आवश्यक है। योगाभ्यास में प्रयुक्त होने वाले उपचारों में मात्र शारीरिक मानसिक हलचलों को ही सब कुछ मानकर संतुष्ट नहीं हो बैठना चाहिए। उत्कट प्रयत्न यह होना चाहिए कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने पर उपयुक्त भाव चेतना उत्पन्न की जा सके। महत्व तो इस भाव उभार का ही है। वह उभरेगा तो गाड़ी आगे चलेगी, अन्यथा तथाकथित योगाभ्यासों की हलचलें कुछ समय तक श्रम साधना में जितनी कुछ जैसी कुछ अनुभूति दे सकती हैं, उसे देकर समाप्त हो जाएंगी। भावविहीन साधना में शरीर की स्वस्थता और मन की एकाग्रता भले की कुछ सीमा तक बढ़ सके, आत्मिक प्रगति का लक्ष्य पूरा ना हो सकेगा। इसके लिए भावनाएं तरंगित करनी पड़ेगी। भक्ति भावना शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उसमें भावनाओं को तरंगित होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसके बिना सारे अभ्यास निष्प्राण ही बने रहेंगे। यही कारण है कि क्रिया कृत्यों को सब कुछ मानकर उन्हीं की प्रवीणता के लिए माथापच्ची करते रहने वाले व्यक्ति प्राय निराश रहते और असफलता की शिकायत करते ही पाए जाते हैं। योग को चित्त वृत्तियों का निरोध कहा गया है। चित्त की वृत्तियां प्रेम को वासना, तृष्णा, मोह, अहंता आदि भौतिक लिप्सा लालसाओं की पूर्ति को ही सुखद मानती हैं, उन्हीं की इच्छा करती हैं और उन्हीं में निरत रहती हैं। पानी का स्वभाव नीचे की ओर गिरना है। इस पतोन्मुखी प्रवृत्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए वैसा ही प्रयत्न करना पड़ता है जैसा कुएं से पानी खींचने अथवा तालाब का पानी टंकी में चढ़ाने के लिए। मन को ढीला छोड़ देने से वह जन्म जन्मांतरों के संग्रहित एवं अभ्यस्त पशु प्रवृत्तियों के अस्तबल में अपने आप घुस जाएगा। घड़े से गिरते ही पानी नीचे की ओर बहने लगता है। चित्त का भी यही स्वभाव है। उसे उलटने का जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसी को चित्तवृत्ति निरोध कहा जाएगा। महर्षि पातंजलि ने इसी प्रयास को योग कहा है। इसके आगे क्रमशः अगले ऑडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।